हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाइलिंगुअल सर। और आज आपके लिए देखिए आने वाले एग्जामिनेशंस में वोकैब बहुत ज़्यादा आने वाली है। आपको पता ही होगा एसएससी का कैलेंडर आने के साथ ही एसएससी वाले एग्जामिनेशंस या अभी एनडीए और सीडीएस वाले जो फोर्स के एग्जामिनेशंस आ रहे हैं एफकैट के और भी जो एग्जामिनेशंस तमाम आ रहे हैं उनमें वोकैब का बहुत ज़्यादा वैल्यू, इवन ईएसआईसी हो गया और बैंकिंग के, क्योंकि अभी इस समय डिक्लेयर्ड नहीं है लेकिन बैंकिंग में भी वोकैब काफ़ी आती है। फिलहाल मैंने सोचा कि आपके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस या रूट्स लेकर के चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ पेपर कर रहा था तो लेटेस्ट उसमें काफ़ी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आए हुए हैं। ठीक, तो आइए पहला टर्मिनल नंबर बात करते हुए मैंने आज जो प्रीफिक्स लिया है वो है अंडर प्रीफिक्स। ठीक, प्रीफिक्स का मतलब हो गया जिसको हम शब्द से पहले फिक्स कर देते हैं और वो एक पर्टिकुलर मीनिंग देता है। ठीक, तो थोड़ा टेढ़ा हो रहा होगा तो उसको सीधा कर लेता हूँ। तो साथियों, जो पहला शब्द आपके सामने पेश करना चाहूँगा इस प्रीफिक्स में, ठीक, वो है, ठीक, आप देख सकते हैं अंडरमाइन। मैंने वर्ड लिख के छोड़ दिया ताकि आप इसका मीनिंग बता सकें और फटाफट लिख सकें। अंडरमाइन क्या मतलब हो जाएगा अंडरमाइन का? ठीक है, जरा देखिए, बताइए क्या मीनिंग निकल के आएगा। ठीक, अंडरमाइन यानी किसी की ताकत को या किसी के वर्चस्व को कम करना। ठीक, ताकत कम करना, टू रिड्यूस पावर। ठीक, देखा है ना, टू रिड्यूस पावर, किसी की ताकत को कम करना। ठीक, अंडरमाइन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जामिनेशन का वर्ड है। ठीक, अंडरमाइन यानी किसी की ताकत को या किसी के रुतबे को या किसी के लेवल को कम थोड़ा करना। ठीक, अंडरमाइन। ठीक, ठीक है, सेंटेंस लूंगा तो टाइम लग जाएगा। ठीक, सेकंड वर्ड है अंडरटेक। देखिए, अंडर सब में आ रहा है अंडरटेक। ठीक, अपने अंदर, ठीक, किसी कार्य को लेना यानी जिम्मेदारी उठाना। ठीक, टू टेक क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंडरटेक। ठीक, आई हैव अंडरटेकन, ठीक, अ न्यू वर्क, मैंने एक नए कार्य की जिम्मेदारी ली है। ठीक, तीसरे नंबर पे साथियों आते हैं। देखिए, ठीक है, मामला थोड़ा टेक्निकल हो गया, अब आप समझिए इस बात को जरा सा। ठीक, तीसरे नंबर पे देखिए क्या आ गया, अंडरटेकर। कायदे में तो मतलब निकल के आ रहा है जिम्मेदारी लेने वाला, लेकिन नहीं, अंडरटेकर एक अलग ही सेंस में आ जाता है और इसका मतलब आता है ग्रेव डिगर, कब्र खोदने वाला या कब्र बनाने वाला। ठीक, कब्र खोदने वाला, एग्जामिनेशन वाले वर्ड्स हैं, सब एग्जामिनेशन वाले वर्ड्स हैं। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेव डिगर। क्या बोलते हैं? ग्रेव डिगर यानी कब्र, डिग खोदने वाला, कब्र खोदने वाला। ठीक है, ग्रेव डिगर। फिर चौथे नंबर पे आता है साथियों अंडर गो। बताओ, अंडर गो। ठीक, ठीक है, गो थ्रू, फ्रेजल वर्ब होता है गो थ्रू। ठीक, यानी किसी कठिन समय, मुश्किलात से गुजरना। ठीक, कठिनाई से गुजरना, इसको बोलेंगे हम लोग हिंदी में कठिनाई से गुजरना। बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ब है। ठीक, यानी इंग्लिश में बोलते हैं गो थ्रू, और गो थ्रू को यूज ही हम लोग किस सेंस में करते हैं? डिफिकल्टी, यानी किसी बहुत ही कठिन समय से गुजरना। ठीक, और पांचवा वर्ड साथियों आ जाएगा अंडर रेट। ये नाम से क्लियर निकल रहा, अंडर रेट। देखिए, इन चारों में क्या है, जो लिखा था उससे मीनिंग नहीं निकल रहा, थोड़ा फर्क निकल रहा, जबकि अंडर का मतलब है के नीचे। ठीक, अंडर रेट इसका मीनिंग निकल के आएगा के नीचे। अंडर रेट का मतलब है किसी की रेटिंग, ठीक, को अंडर रेट यानी जो उसका लेवल था उसके लेवल से उसका कम आकलन करना। ठीक, हम कह सकते हैं टू रेट बिलो लेवल। बात समझे? किसी के स्तर के अनुसार उसका आकलन कुछ कम करना। ठीक, अंडर रेट। ठीक, तो अंडर प्रीफिक्स है जिसका मतलब आता है
के नीचे, ठीक। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ के नीचे के सेंस में केवल पहला और पांचवा आ रहा है, ठीक। ठीक है, अंडरमाइन, ठीक, किसी की ताकत को कम करना, अंडरमाइन यानी किसी के वर्चस्व को या किसी के ताकत को कम कर देना। अंडरटेक, ठीक, के अंदर लेना यानी किसी कार्य को अपने अंडर ले लेना, ठीक। अंडरटेकर बिल्कुल ही अलग मीनिंग में आता है, देखिए अंडरटेकर का मतलब है कब्र खोदने वाला। अंडरगो, ठीक, किसी मुश्किल समय से गुजरना। एंड अंडररेट, किसी की रेटिंग को कम कर देना, किसी के स्तर को कम आकलन करना, ठीक। तो 5 वर्ड ये हो गए, ठीक। ओवर टू नेक्स्ट 5 वर्ड्स। नेक्स्ट 5 वर्ड्स पे आते साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन में बार बार आने वाले। अंडरडॉग, अंडर करेंट, अंडर एस्टिमेट, नंबर 9 पे अंडर लाई और नंबर 10 पे अंडर नीथ। क्या ख्याल है? नंबर 5, 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट, अंडरडॉग, ही इज एन अंडरडॉग, ठीक। तो अंडरडॉग का मतलब जाता है जो मुख्य न होकर के जो अंडरडॉग यानी, ठीक, वो डॉग जो अंडर है हम कहा जाए, यानी जो मुख्य नहीं है, जो दूसरों के मुकाबले में जो थोड़ा हल्का पड़ जाता है, ठीक। तो अंडरडॉग का मतलब ये हो गया जिसके जीतने की उम्मीद कम हो, ठीक। कम उम्मीद वाला, ठीक, यानी जीतने की कम उम्मीद, जिसकी जीतने की उम्मीद हमको कम होती, जो दूसरों के मुकाबले में थोड़ा कमजोर नजर आता है, ठीक। के मुकाबले कमजोर हम कह सकते हैं इसको, के मुकाबले कमजोर। वीक इन कंपैरिजन, वीक इन कंपैरिजन, ठीक, जो बाकी के मुकाबले में हमको कमजोर लगता है, उतना मजबूत नहीं लगता, उसको बोलते हैं अंडरडॉग, यानी ये उतना मजबूत नहीं है जितना बाकी सब है। अंडर करंट, नाम से क्लियर है, अंडर प्लस करंट। करंट का मतलब आता है धारा, पानी की धारा को करंट बोलते हैं, और अंडर करंट का मतलब है धारा के नीचे से, निचली धारा, ठीक, आंतरिक धारा, निचली धारा। यानी द फ्लो इनसाइड, ठीक, द फ्लो इनसाइड, ठीक। अब समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, द इनर फ्लो हम कह सकते हैं, यानी नीचे इंटरनल फ्लो, यानी अंदर वाली धारा, धारा ऊपर से दिख रही है और उसके नीचे क्या चल रहा है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं अंडर करंट, ठीक। अंडर करंट का मतलब ये हो गया सामने से ये दिख रहा है और नीचे वाली धारा क्या कहती है। द अंडर करंट सेज समथिंग एल्स, अंडर करंट सेज यानी आंतरिक धारा कहती है समथिंग एल्स, कुछ और, यानी बाहर जो धारा है वो कुछ और कह रही है और अंदर वाली धारा कुछ और कह रही थी, इसलिए आंतरिक धारा, द फ्लो इनसाइड, अंदरूनी फ्लो क्या है, इंटरनल फ्लो क्या है, ठीक। अंडर एस्टिमेट, किसी का आकलन कम करना, ठीक। फिर वही बात, ये अंडर रेट का ही श्रेणी में आ जाएगा, ठीक। किसका श्रेणी में आ जाएगा? ये कम आंकना। क्या आ गया साथियों? कम आंकना, यानी फिर वही बात, अंडर रेट, एक प्रकार के कम आकलन करना, ठीक। जो उसका पोटेंशियल है, लेवल है, उसके अनुरूप उसको कम आंकना, ठीक। अंडर लाए, लाए का मतलब है पड़े रहना, रखना, लेटना, और अंडर का मतलब है के नीचे, ठीक, यानी कि कोई चीज जो नीचे पड़ी हुई है, ठीक। और अंडरनीथ का मतलब ये होगा बीनीथ, के नीचे, ठीक। तो साथियों अंडर लाई का मतलब हो गया बीच, नीचे पड़ा हुआ, ठीक। अंडर लाई, विच लाइज अंडर, ठीक। हम कह सकते हैं विच लाइज अंडर, जो किसी चीज के नीचे पड़ा हुआ है। और अंडर नीथ, ये देखिए नीथ, कौन सा वाला नीथ आ रहा है? बीनीथ वाला, नीचे वाला, ठीक। फिर वही होगा अंडर नीथ, के नीचे, ठीक। ठीक है साथियों, चाहूं तो मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूं कि ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, लेकिन मैं उस डिटेल में ले आना नहीं चाह रहा हूं। मेरा इरादा ये कि अंडर में एग्जामिनेशन में आने वाले सारे शब्दों को मैं आपको एक बार कम से कम क्लियर कर दूं। अंडर नीथ का मतलब हो गया बीनीथ, के नीचे, ठीक। तो ये 5 वर्ड हो गए हमारे पास, अंडरडॉग,
ठीक, अंडर डॉग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी वह डॉग जो किसी के अंडर में है, यानी जिसकी जीतने की उम्मीदें कम है, जो औरों के मुकाबले में कमजोर है। अंडर करंट, आंतरिक धारा, एक धारा बाहर दिख रही है और एक अंदर धारा। अंडर एस्टिमेट का मतलब हो गया किसी का कम आकलन करना, और अंडर लाए और अंडरनीथ दोनों सिनोनिम्स हो गए। ठीक, अंडर लाए और अंडरनीथ दोनों का मतलब हो गया के नीचे की ओर। ठीक, हालांकि ठीक है, तो डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये वर्ब है और ये जो है वो एज एडवर्ब आ रहा है, लेकिन छोड़िए उस पॉइंट को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं सीरीज में। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, ठीक, अगला। ठीक है, नेक्स्ट 5 वर्ड साथियों, अंडर हैंड, अंडर स्कोर, ठीक, अंडर प्रिविलेज्ड, अंडर वर्ल्ड और अंडरवेल्म। अंडर देखिए सब में आ रहा है, यानी सब किसी न किसी के नीचे चल रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं किस सेंस में नीचे की बात हो रही है, बताइए। अंडर हैंड, हाथ के नीचे से, यानी ऊपर नहीं दिख रहा, हाथ के नीचे क्या हो रहा आपको नहीं पता। सीक्रेट, गुप्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जामिनेशन में बार बार आता है। सीक्रेट, गुप्त, गोपनीय। ठीक, ठीक है, सिंगल मीनिंग बता रहा हूं ताकि आप वहां पकड़ सकें। ठीक है, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का मतलब किसी चीज को अंडरलाइन करना। ठीक, इसका सेंस हो गया, ठीक, हाईलाइट करना, किसी चीज पे ध्यान देना, जोर देना। ठीक, आप कह सकते हैं अंडरलाइन। भाई अंडरलाइन हम करते तो क्या कहना चाहते हैं, हम किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं। ठीक, हम किसी चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं। ठीक, अंडर प्रिविलेज्ड, प्रिविलेज देखिए, प्रिव जो रूट होता है, प्रिव का मतलब स्पेशल, प्रिव, प्रिव यानी स्पेशल, तो ये खास हो गए। लेकिन इसके पहले क्या लग गया, अंडर प्रिविलेज लग गया, यानी इनको ये विशेष नहीं रह गए, इनको कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक, तो ये हो गए हमारे गरीब, संसाधनहीन। कौन हो गए, गरीब, संसाधनहीन। रिसोर्सलेस, पुअर, ऐसे लोग जिनके पास में रिसोर्सेज नहीं है। ठीक, अंडरवर्ल्ड, ये सब जानते होंगे हम लोग। ठीक, यानी क्राइम, ठीक, अपराध, और वो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ना, सभी जानते होंगे, इससे अंडरवर्ल्ड पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अंडरवेल्म बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, 2-3 बार एग्जामिनेशन में आ गया इधर। ओवरवेल्म्ड हम लोगों ने सुना होता है, ओवरवेल्म का मतलब है छा जाना। इस बार मैं अंडर लिया है, नेक्स्ट टाइम मैं ओवर लूंगा। ठीक है, तो एक बार अंडर, फिर एक बार ओवर, फिर इस तरह से एक प्रीफिक्स सफिक्स का कई रूट्स आपको लेकर के चलूंगा, ताकि एग्जामिनेशन तक आपको जो है बहुत सारे वर्ड्स मिलते चले जाएं। ठीक, अंडरवेल्म, ओवरवेल्म का मतलब आता है ओवर, छा जाना, और अंडरवेल्म का मतलब है कमजोर पड़ जाना। ठीक, अंडरवेल्म देखिए एग्जैक्ट जो मीनिंग आता है यहाँ, ठीक, वो जो छापना छोड़ पाए। ठीक, कमजोर पड़ना, कमजोर पड़ना यानी टू बी वीक। छा जाना का उल्टा क्या हो जाएगा, जो ना छा पाए चाह कर भी। ठीक, यानी जो उतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक, आइए, तो ये आ गए हमारे 5 वर्ड साथियों। फिर एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेता हूं। अंडर हैंड, हाथ के नीचे से, गुप्त, सीक्रेट। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर द पॉइंट, यानी अंडरलाइन, यानी हाईलाइट द पॉइंट, किसी चीज पर जोर देना। अंडर प्रिविलेज, प्रिव का मतलब हो गया स्पेशल, अंडर प्रिविलेज का मतलब है जो खास नहीं है, जो साधारण है, आम लोग हो गए, गरीब, संसाधनहीन, रिसोर्सलेस। अंडरवर्ल्ड, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, माफिया हो गया, क्राइम हो गया। अंडरवेल्म, ओवरवेल्म का एंटोनिम, अंडरवेल्म यानी कमजोर पड़ जाना, जो कुछ छाने की जिसके अंदर ताकत ही ना हो। ठीक, नेक्स्ट। और साथियों जल्दी से लास्ट 5 वर्ड्स इस सीरीज के, अंडर सीरीज के। अंडर प्ले, अंडर अचीव, आई थिंक अब तक आप अंडर को समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अंडर प्ले, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूंगा, ये थोड़ा समझाने वाला है। अंडर अचीव आप समझ गए होंगे। अंडर डेवलप्ड, ठीक, अंडर एम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयड भी हो सकता है, और अंडर फेड ये भी हो सकता है, ना समझे होंगे, मैं क्लियर करता हूँ। अंडर प्ले का मतलब ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक, एक हो जाता है ओवर प्ले और एक हो जाता है अंडर प्ले। अंडर प्ले का मतलब जाता है किसी चीज को खेलना लेकिन अपनी सीमा के अंदर, यानी किसी चीज को सीमित रखना। ठीक, सीमित करना। टू रेस्ट्रेन, रेस्ट्रिक्ट, क्या आ जाएंगे, टू रेस्ट्रेन, टू रेस्ट्रिक्ट, किसी चीज को सीमित कर देना। ठीक,
अंडर अचीव नाम से क्लियर है। अचीव का मतलब है उपलब्धि प्राप्त करना और अंडर अचीव का मतलब है उतनी उपलब्धि प्राप्त न कर पाना। कम उपलब्धि, कम उपलब्धि, ठीक है, जैसे भी लिखते होंगे उपलब्धि, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मिलना, यानी टू अचीव लेस, है ना, हिंदी में क्या हो जाएगा, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, टू अचीव लेस, जितना होना चाहिए था उतना अचीव न कर पाना। साथियों, अंडर डेवलप्ड का मतलब आप समझे गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक, नॉट, जो विकसित नहीं है। अल्प विकसित हिंदी में क्या बोलते हैं, अल्प विकसित, यानी लेस डेवलप्ड, जो उतना डेवलप्ड नहीं है जितना हम उम्मीद कर रहे थे, ठीक। अंडर एम्प्लॉयमेंट नाम से क्लियर है, जिसको उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा जितना उसको मिलना चाहिए। एक हो जाता है एम्प्लॉयमेंट, ठीक, यानी रोजगार, और एक हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी जिसको उतना रोजगार न मिल पाए जितना अल्प रोजगार, ठीक है, इसको भी यही बोलेंगे। फिर वही बात, लेस एम्प्लॉयमेंट, और इसका एक सेंस ये भी आता है कि उतना रोजगार, उतना एम्प्लॉयमेंट, उतनी जॉब ना मिल पाना जितना वो डिजर्व करता है, यानी हाईली क्वालिफाइड है, स्पेशलाइज्ड है, लेकिन उस हिसाब से उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक, अंडर एम्प्लॉयड। और फेड ये बनता है फीड से, और फीड बनता है फूड से। अंडर फेड यानी कुपोषित, जिसको उतना खाना नहीं मिल पाया जितना उसको मिलना चाहिए। अंडर फेड, कुपोषित। साथियों, अंडर फेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक, आजकल पैसेज में, क्लोज टेस्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक। कुपोषित यानी मेल न्यूट्रिश्ड, क्या आ जाएगा देखिए, है ना, मेल न्यूट्रिशन लिख दिया मैंने, मेल न्यूट्रिशनल लिख करके, और मेल नरिश्ड, है ना, ये दो वर्ड आपने सुने होंगे, नहीं सुने तो आज सुन लिए होंगे, कोई बात नहीं। मेल न्यूट्रिशन कुपोषण, और मेल नरिश्ड NOURIS बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कुपोषित, ठीक, जिसको वह पोषण, वह फीडिंग। अंडर फेड, फीड का सेकंड फॉर्म, फीड, फेड, फेड, फेड सेकंड फॉर्म हो गया फीड का, और फीड बनता है फूड से, और फूड और फीड दोनों का मतलब आता है खाना पीना। अंडर का मतलब जिसको खाना नहीं मिल पाया, ठीक है साथियों। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आपको ये 20 वर्ड लिख करके छोड़ रहा हूँ, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक। अंडर वाले सारे इंपॉर्टेंट वर्ड जो एग्जामिनेशन में आए हैं बार बार, वो मैंने कवर कर दिए। नेक्स्ट सीरीज में ओवर वाले वर्ड लूंगा। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई लगातार करते रहिए, बी रेगुलर इन योर स्टडीज, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, ठीक। और क्या बोलते हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने साथियों को भी बताइए, ठीक। और इस तरह से जब भी समय मिलेगा वीडियो डालता रहूँगा मैक्सिमम। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।